हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 5वीं सदी हिजरी में झीलान, ईरान का एक इलाका में हुई। उनका घराना इल्म, तकवा और दीनी रहनुमाई के लिए मशहूर था। वालिद इल्म दीन और बुजुर्गी में बड़ी शख्सियत रखते थे और वालिदा भी निहायत परहेजगार और अल्लाह ताला की वली थीं। बचपन ही से हजरत गौस पाक का चेहरा नूरानी, आदतें पाक साफ और दिल नरम था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि यह बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा आलिम और वली बनेगा। कहा जाता है कि बचपन ही से आपकी आदतें आम बच्चों से अलग थीं। खेलने कूदने के बजाय आप अक्सर तन्हाई में बैठकर तिलावत करते, जिक्र इलाही करते और बुजुर्गों की बातें गौर से सुनते। आप बचपन ही से झूठ से नफरत करते और सच्चाई को अपनाते। जब कभी कोई बच्चा मजाका में भी झूठ बोल देता, तो आप उसे रोकते और कहते, झूठ बोलना गुनाह है, अल्लाह झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता। आपकी वालिदा आपसे बहुत मोहब्बत करती, अक्सर अपने बेटे को देखकर दुआ करती कि या अल्लाह, इस बच्चे को अपने दीन का खिदमतगार बना। जब आप थोड़े बड़े हुए, तो इल्म हासिल करने का शौक और ज्यादा बढ़ गया। उस वक्त बगदाद शरीफ इल्म और उल्मा का मरकज था। दुनिया भर से तालिब ए इल्म वहां आते, उल्मा ए किराम की सोहबत पाते और इल्म हासिल करते। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से इजाजत चाही कि वह इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहते हैं। माँ के दिल पर यह वक़्त भारी था, क्योंकि एक लौता बेटा दूर सफर पर जा रहा था। मगर यह इल्म ए दीन का सफर था, इसलिए उन्होंने रोते हुए भी बेटे को इजाजत दे दी। उन्होंने अपने पास जमा कुछ माल बेटे को देना चाहा। घर की हालत आम थी, कोई बड़ी दौलत नहीं थी, मगर जो कुछ था उसे प्यार और दुआओं के साथ बेटे के लिए खर्च करना चाहा। उनके पास 40 दीनार थे, यानी सोने के सिक्के। उन्होंने उन्हें एक कपड़े में सिला और बेटे को दिया। फिर अपनी आंखों में आंसू लिए बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, यह 40 दीनार तुम्हारे सफर और तालीम के काम आएंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह की राह में कभी झूठ मत बोलना। सच्चाई को हर हाल में पकड़ कर रखना। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, अल्लाह ताला सच्चाई की बरकत से तुम्हें नजात देगा। झूठ से थोड़ी देर का फायदा तो हो सकता है, मगर उसका अंजाम बुरा ही होता है। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मां के सामने हाथ जोड़कर वादा किया, अम्मी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कैसी भी हालत हो। ये लफ्ज उनके दिल पर ऐसे नक्श हो गए जैसे पत्थर पर नक्शा बन जाए। मां ने बेटे को गले लगाया, बहुत दुआएं दी और आंसू बहाते हुए रुखसत किया। अब सफर की तैयारी शुरू हुई। उस जमाने में सफर बहुत मुश्किल होते थे। न कोई आरामदेह गाड़ियां थीं, न सुरक्षित रास्ते। लोग काफिले की शक्ल में सफर करते, ताकि आपस में मददगार बन सकें और डाकुओं से बचाव हो सके। काफिला आमतौर पर 100-200 लोगों का होता, जिसमें व्यापारी, तालिबे इल्म, हज करने वाले और मुसाफिर शामिल रहते। हर किसी के पास अपना सामान, खाने पीने की चीजें और थोड़ी बहुत दौलत होती। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी एक काफिले में शामिल हुए। यह सफर जीलान से शुरू होकर बगदाद की तरफ था। काफिला चलते वक्त सब लोग अल्लाह का नाम लेते, बुजुर्गों की दुआ लेते और रास्ते की मुश्किलों के लिए तैयार होते। सफर के दौरान कभी रेगिस्तान मिलता, कभी जंगल, कभी पहाड़। धूप में तपिश, रात में ठंड और कभी कभी बारिश। रास्ते में दरियाएं पार करनी पड़ती। काफिले के लोग अलग अलग थे। कुछ तिजारत के लिए जा रहे थे, उनके पास माल तिजारत था। कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कुछ हज या उम्रा की नीयत से। और हजरत गौस पाक उस काफिले में सबसे मासूम और कमसिन नौजवान थे। उनके कपड़ों में सिले 40 दीनार मां की अमानत की तरह थे, जिन्हें वह बहुत संभाल कर रखते। रात को जब काफिला ठहरता तो लोग आग जलाकर खाना पकाते, बातें करते और सो जाते। मगर हजरत गौस पाक अक्सर तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते। उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनियत और दिल में सुकून था। लोग कहते, ये लड़का अलग है, इसमें अल्लाह का नूर झलकता है। सफर कई दिनों तक चलता रहा। कभी भूख, कभी प्यास, कभी थकान, मगर अल्लाह के नाम से सब आसान लगता। लेकिन धीरे धीरे काफिले के लोगों पर एक डर भी हावी हो रहा था। सब जानते थे कि रास्ते में डाकुओं का इलाका आता है। वे बड़े खूंखार, बेरहम और ताकतवर थे। उन्होंने कई काफिलों को लूटा था और उनके नाम से लोग कांपते थे। काफिले के बुजुर्ग आपस में बातें करते कि अल्लाह हमें हिफाजत दे।
औरतें बच्चों को सीने से लगाए दुआ करती, मगर सफर का तकाजा था कि उसी रास्ते से जाना पड़ता। यहां तक कि एक दिन वह मंजर सामने आया जिसका सबको डर था। काफिला एक सुनसान इलाके में दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सी सरसराहट और दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आती थी। लोग दुआ करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक घोड़ों की टाप सुनाई दी, फिर तलवारों की चमक और आवाजें। थोड़ी ही देर में दर्जनों घुड़सवार डाकू सामने आ गए। उनके कपड़े खुरदरे, चेहरे खौंखार और हाथों में तलवारें थीं। उन्होंने चारों तरफ से काफिले को घेर लिया। लोग घबरा गए। औरतों ने चीखना शुरू कर दिया। मर्दों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर डाकुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। डाकुओं ने तलवारें लहराईं और चिल्लाए, जो कुछ है निकाल दो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब काफिले के लोग मजबूर थे। किसी ने सोना निकाला, किसी ने कपड़े, किसी ने खाने का सामान। डाकू एक एक करके सबको लूटने लगे। इसी अफरात फरी में एक डाकू की नजर हजरत गौस पाक पर पड़ी। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का चुपचाप खड़ा है। उसके पास कोई सामान नजर नहीं आ रहा। वह उसके पास आया और मजाकिया अंदाज में बोला, ओ लड़के, तेरे पास क्या है? बता, कुछ छुपा रखा है क्या? डाकू ने जब नौजवान अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तेरे पास क्या है? तो आपने मासूमियत और सच्चाई से कहा, हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू चौंक गया। उसने सोचा कि यह बच्चा मजाक कर रहा है। वह हंसते हुए बोला, क्या सच में तेरे पास इतना माल है? कहाँ छुपाया है? गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी संजीदगी से कहा, मेरे कपड़े के अंदर सिलाई में रखे हुए हैं। डाकू ने पहले तो यकीन नहीं किया। उसने सोचा कि बच्चा डर के मारे कोई झूठ बोल रहा है या फिर कोई चालाकी कर रहा है। लेकिन जब उसने कपड़े की सिलाई खोली तो वाकई 40 सोने के दीनार चमकते हुए दिखाई दिए। अब वह हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे का ताज्जुब देखकर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह चुपचाप खड़े रहे। डाकू ने सिक्कों को हाथ में लिया, उलट पलट कर देखा और फिर हैरान होकर बोला, तू कितना अजीब लड़का है। दुनिया भर के लोग हमसे अपनी दौलत छुपाते हैं, मगर तूने तो खुद बता दिया। फिर वह हंसते हुए बोला, चल, तुझे अपने सरदार के पास ले चलता हूं। मजा आएगा उसे यह सुनकर। वह गौस पाक को अपने सरदार के पास ले गया। सरदार एक ऊंट पर बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ हथियारबंद डाकू थे। सरदार का चेहरा सख्त और आंखें लाल थीं। लोग उससे कांपते थे। जब डाकू उसे लेकर पहुंचा तो उसने ऊंची आवाज में कहा, सरदार, यह छोटा लड़का कह रहा था कि इसके पास 40 दीनार हैं। मैंने सोचा मजाक कर रहा है, मगर सचमुच इसके कपड़े से 40 दीनार निकले हैं। सरदार की आंखों में ताज्जुब उभरा। उसने लड़के को गौर से देखा, फिर धीमी आवाज में पूछा, लड़के, तू इतना छोटा है, फिर भी सच्चाई बोल रहा है? तुझे डर नहीं लगा कि हम तुझे लूट लेंगे? गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, मुझे डर नहीं लगा। मेरी माँ ने जाते हुए मुझे ताकीद की थी कि कभी झूठ मत बोलना। मैंने उनसे वादा किया था। मैं अपनी माँ की नसीहत और अपने वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ? माल जाता है तो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। यह सुनकर डाकुओं के सरदार का दिल कांप गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोचा कि एक छोटा बच्चा माँ की नसीहत को निभाने के लिए अपनी दौलत भी कुर्बान कर सकता है, और मैं एक बड़ा आदमी होकर अल्लाह के हुक्मों की इतनी नाफरमानी कर रहा हूं। सरदार ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, तू सचमुच अपनी माँ की बात की वजह से हमें सब बता रहा है? अगर तुझसे माँ ने झूठ न बोलने को न कहा होता तो क्या तू भी छुपा लेता? गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी माँ ने जो कहा है वह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। माँ ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है। अगर मैं उससे हट जाऊं तो अल्लाह नाराज होगा। माँ का हुक्म तो सिर्फ एक वसीला है। असल में यह अल्लाह का हुक्म है कि झूठ मत बोलो। इन मासूम और सच्चे अल्फाजों ने डाकुओं के सरदार के दिल को हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने गिरोह की तरफ देखा और कहा, एक बच्चा अल्लाह और अपनी माँ के हुक्म की इतनी पाबंदी करता है, और हम इतने बड़े होकर अल्लाह के हुक्म तोड़ते हैं। हम झूठ, चोरी और डकैती में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर यह बच्चा झूठ बोलता तो शायद बच जाता, मगर इसने सच बोलकर हमें आईना दिखा दिया। डाकुओं के गिरोह के लोग यह बातें सुनकर हैरत में पड़ गए। वे अपने सरदार की हालत देखकर परेशान भी हुए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सरदार को रोते नहीं देखा था। सरदार ने अचानक जोर से कहा, आज से मैं तौबा करता हूं। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। मैं डकैती और गुनाह छोड़ देता हूं।
गिरोह के लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कहा, सरदार, आप मजाक तो नहीं कर रहे? सरदार ने आंसुओं से भीगी आंखों से जवाब दिया, नहीं, यह कोई मजाक नहीं है। मैंने इस बच्चे से सीख लिया है कि सच्चाई और माँ की आज्ञा में कितनी ताकत है। आज से मैं अल्लाह का फरमानबरदार बनूंगा। फिर उसने अपने गिरोह से कहा, तुम सब लोग भी तौबा करो। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो यह गुनाह का रास्ता छोड़ना होगा, वरना तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अल्लाह की तरफ लौट चुका हूं। गिरोह के कई लोग रोने लगे। वे बोले, सरदार, हम भी आपके साथ हैं। अगर आप तौबा करते हैं तो हम भी तौबा करते हैं। हम भी अल्लाह से माफी मांगते हैं और डकैती छोड़ते हैं। उस दिन पूरा गिरोह बदल गया। जिन लोगों के हाथ तलवारों से खून टपकते थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिन्होंने कितनों का माल लूटा था, उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआएं मांगनी शुरू कर दी। जंगल में अजीब मंजर था। वही जगह जो खौफ की निशानी थी, तौबा और रहमत का मंजर बन गई। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह चुपचाप खड़े थे। उन्होंने यह सब देखा और अपने दिल में सोचा, यह सब मेरी माँ की नसीहत की बरकत है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे झूठ से बचाया और मेरी सच्चाई ने दूसरों को राह दिखा दी। सरदार ने आगे बढ़कर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पकड़े और कहा, लड़के, तूने आज हमारी जिंदगी बदल दी। हम तेरे एहसानमंद हैं। अगर तू झूठ बोल देता तो हम हमेशा गुनाह में डूबे रहते। तेरी सच्चाई और तेरी माँ की नसीहत ने हमें बचा लिया। डाकुओं के सरदार और उसके गिरोह की हालत बदल चुकी थी। जो लोग अभी कुछ देर पहले तलवारें लहराते हुए चीख रहे थे, अब वही लोग अपने हाथ उठाकर रो रहे थे और अल्लाह से माफी मांग रहे थे। जंगल का माहौल जो डर और खौफ से भरा हुआ था, अब रोने और तौबा की आवाजों से गूंज रहा था। डाकुओं का सरदार जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, या अल्लाह, हमने तेरी बगावत की, लोगों का माल लूटा, उनके दिल दुखाए, मगर आज तूने हमें एक मासूम बच्चे की सच्चाई के जरिए हिदायत दी। हमें माफ कर दे। उसके साथ साथ पूरा गिरोह भी रोते हुए कह रहा था, या अल्लाह, हमें बख्श दे, हम तौबा करते हैं। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ये सब देखते हुए चुप खड़े थे। उनके दिल में अल्लाह के लिए शुक्र था कि उसने उनके जरिए इतने गुनहगारों की जिंदगी बदल दी। वह सोच रहे थे कि एक माँ की सच्ची नसीहत कैसे इतनी दूर तक असर कर गई। सरदार उठकर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बोला, लड़के, आज से मैं तेरा मुरीद हूं। तेरी सच्चाई ने मुझे बदल दिया। अब मैं अल्लाह की राह पर चलूंगा। उसने अपने आदमियों से कहा, सुन लो, अब हम किसी को लूटेंगे नहीं। अगर हमारे पास गुनाह का माल पड़ा है तो उसे वापस करेंगे और अब हम नेक जिंदगी बिताएंगे। डाकुओं ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए। कुछ ने कहा, हम इन्हें अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, गुनाह के लिए नहीं। ये देखकर काफिले के लोग जो दूर खड़े थे, हैरत में पड़ गए। वे पहले तो कांप रहे थे, ये सोचकर कि सब लुट जाएगा और शायद जान भी चली जाएगी, मगर अब वे देख रहे थे कि वही खूंखार डाकू रो रहे हैं और अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। काफिले के लोग धीरे धीरे पास आए। उनमें से कुछ बुजुर्ग थे, कुछ औरतें और बच्चे भी थे। सबने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और कहा, यह बच्चा सचमुच अल्लाह का दोस्त है। इसने हमें लूट से बचा लिया। अगर यह झूठ बोलता तो हम सब तबाह हो जाते। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, तेरी माँ कितनी भाग्यशाली है जिसने तुझे सच्चाई की राह दिखाई। तूने सिर्फ अपना वादा नहीं निभाया, बल्कि इन डाकुओं की जिंदगी बदल दी। तू हमेशा अल्लाह के नूर में रहेगा। डाकुओं का सरदार अब और भी नम्र हो गया। उसने काफिले के लोगों से कहा, तुम सबका जो भी माल हमने छीना है, वापस कर दो। डाकू भाग भाग कर लोगों का सामान वापस करने लगे। किसी को सोना मिला, किसी को चांदी, किसी को कपड़े और किसी को खाने का सामान। जो माल वे पहले ही बर्बाद कर चुके थे, उसके लिए उन्होंने सबके सामने तौबा की और कहा, या अल्लाह, हमें माफ कर दे। अब जंगल में एक अजीब मंजर था। डाकुओं का गिरोह जो बरसों से लोगों को सताता रहा, अब सबके सामने अल्लाह का तौबा करने वाला बन गया। काफिले के लोग यह देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। औरतें दुआएं कर रही थीं, बच्चे भी खुश थे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से खड़े थे। उनके दिल में सुकून था। उन्होंने सोचा, यह सब मेरी माँ की नसीहत की बरकत है। अगर मैं झूठ बोल देता तो यह सब कभी ना होता। सच बोलना कितना बड़ा अमल है। सरदार ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा, लड़के, तेरा नाम क्या है? आपने जवाब दिया, अब्दुल कादिर।
सरदार ने कहा, अब्दुल कादिर, तेरे नाम की तरह ही तेरे दिल में कुदरत है। तूने हमें ऐसी ताकत दिखाई है जो तलवारों से नहीं बल्कि सच्चाई से आई है। अल्लाह तुझे बहुत ऊंचा मकाम देगा। फिर सरदार ने कहा, अब तू आगे अपने सफर पर जा, बगदाद पहुंचकर इल्म हासिल कर। तू आगे चलकर लोगों का रहनुमा बनेगा और हम सब तेरी दुआओं में रहेंगे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत दे। तुमने तौबा की है, इसे निभाना। गुनाह छोड़कर नेक रास्ते पर चलो, यही असली कामयाबी है। डाकुओं ने वादा किया, हम अब कभी डकैती नहीं करेंगे। हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे और अल्लाह की राह पर चलेंगे। काफिला फिर से सफर के लिए तैयार हुआ। अब लोग निडर थे, उनके दिलों में खौफ की जगह सुकून था। जंगल की हवा भी पहले से ज्यादा साफ और प्यारी लग रही थी। सब लोग आपस में बातें करते, देखो, ये वही बच्चा है जिसने डाकुओं को बदल दिया। अल्लाह की कैसी रहमत है कि एक बच्चे की सच्चाई इतनी असरदार साबित हुई। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी काफिले के साथ आगे बढ़े। सफर जारी रहा। रास्ते में लोग उनसे बातें करते और उनसे दुआ की दरख्वास्त करते। वे सब समझ चुके थे कि यह लड़का साधारण नहीं है, इसमें अल्लाह की रहमत और मां की दुआ का असर है। रात को जब काफिला ठहरता, लोग गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के आसपास बैठते। कोई उनसे पूछता, बेटा, तुझे डर नहीं लगा? आप फरमाते, डर तो लगा था, लेकिन मेरी मां की नसीहत मेरे दिल में गूंज रही थी। मैंने सोचा, अगर झूठ बोलूंगा तो अल्लाह नाराज होगा और अगर सच बोलूंगा तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। लोग यह सुनकर रो पड़ते। वे कहते, काश हमारे बच्चे भी ऐसे होते। काश हम भी अपनी जिंदगी में सच्चाई को ऐसे निभाते। इस तरह सफर जारी रहा और काफिला बगदाद शरीफ के करीब पहुंचा। अब लोग न सिर्फ अपने घरों की तरफ जा रहे थे, बल्कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की वजह से उनके दिलों में नया ईमान और नया सुकून था। काफिले का सफर अब पहले से बहुत आसान लगने लगा था। लोग अक्सर बातें करते, अगर वह बच्चा सच न बोलता तो हमारा सब कुछ लुट जाता। कोई कहता, यह अल्लाह का खास बंदा है, और कोई अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता, हमने आज पहली बार देखा कि सच्चाई कैसे जिंदगियां बदल देती है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह चुपचाप ये सब सुनते, लेकिन उनका दिल और ज्यादा झुकता। वे हमेशा सोचते, ये सब मेरी मां की नसीहत का असर है। अगर मैं उसकी बात को हल्के में लेता तो यह सब कभी ना होता। कुछ दिन के सफर के बाद आखिरकार काफिला बगदाद शरीफ के करीब पहुंचा। वह शहर उस वक्त इल्म और हिकमत का सबसे बड़ा मरकज था। जहां जहां नजर जाती वहां मस्जिदें, मदरसे और उलेमा नजर आते। लोग दूर दूर से इल्म हासिल करने आते। जब काफिला शहर में दाखिल हुआ तो लोगों ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखा। उनका मासूम चेहरा, आंखों में नूर और पेशानी पर सुकून की लकीरें साफ नजर आती थीं। काफिले के लोग उनसे जुदा होते हुए कहते, बेटा, तेरा सफर मुबारक हो, तू आगे बहुत ऊंचाई पाएगा। कुछ बुजुर्गों ने दुआ दी, या अल्लाह, इस बच्चे को इल्म और अमल का नूर दे, इसे उम्मत का रहनुमा बना। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अब बगदाद में तालीम हासिल करने लगे। उन्होंने कुरान, हदीस, फिक्ह और तसव्वुफ में गहरी तालीम पाई। उनकी रातें इबादत में और दिन इल्म में गुजरने लगे। मगर इस सारे सफर में उनका दिल हमेशा उस एक वाक़ये को याद करता रहा, डाकुओं का हमला और सच्चाई की जीत। उन्होंने अक्सर अपने शागिर्दों को यह वाक़या सुनाया। वे कहते, बचपन में मेरी माँ ने मुझे सच बोलने की नसीहत की थी। एक सफर में जब डाकुओं ने हमला किया तो मैंने सच बोल दिया। अल्लाह ने उसी सच्चाई की बरकत से पूरे गिरोह को बदल दिया। याद रखो, झूठ छोटा लगे मगर उसका अंजाम बड़ा होता है। सच छोटा लगे मगर उसका असर पूरी जिंदगी बदल सकता है। उनके शागिर्द यह सुनकर रोते और अपने दिल में ठान लेते कि सच्चाई को कभी नहीं छोड़ेंगे। उधर डाकुओं का गिरोह भी अब बिल्कुल बदल गया था। जंगल में लोग अब बेखौफ सफर करने लगे। डाकू जो पहले लोगों के दुश्मन थे, अब उनकी मददगार बन गए। वे मुसाफिरों को रास्ता दिखाते, उन्हें पानी पिलाते और कहते, हम पहले गुनहगार थे, मगर अल्लाह ने हमें बदल दिया। यह सब एक सच्चे बच्चे की वजह से हुआ। लोग जब उनसे पूछते कि वह बच्चा कौन था, तो वे कहते, वह अब्दुल कादिर था, वही जो अब बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है। वह अल्लाह का खास दोस्त बनेगा। वक़्त गुजरा। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म में इतना मकाम पाया कि लोग उन्हें सुल्तानुल औलिया कहने लगे। उनका नाम दूर दूर तक मशहूर हुआ।
जब लोग उनके पास आते और अपनी परेशानियां बयान करते, तो आप अक्सर नसीहत में वही कहते, सच को कभी मत छोड़ो, चाहे हालात कैसे भी हों। कभी कभी वह चुपचाप अपने बचपन को याद